दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच 3 न्यायाधीशों की समिति करेगी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय की सौंपी रिपोर्ट के बाद यह फैसला किया। मुख्य न्यायाधीश उपाध्याय को फिलहाल जस्टिस वर्मा को कोई न्यायिक कार्य न सौंपने के लिए भी कहा गया है। सीजेआई जस्टिस खन्ना ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जीएस सांधावालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट की न्यायाधीश अनु शिवरामन की 3 सदस्यीय समिति गठित की है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उपाध्याय ने जस्टिस वर्मा के घर से मिली बड़ी नकदी के संबंध में साक्ष्य जुटाने और जानकारी जुटाने के लिए आंतरिक जांच रिपोर्ट सीजेआई को सौंपी थी। यह रिपोर्ट जस्टिस वर्मा का जवाब और अन्य दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए जा सकते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा का जन्म 6 जनवरी 1969 को इलाहाबाद में हुआ। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स की पढ़ाई की और मध्य प्रदेश के रीवा विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री हासिल की। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में उन्होंने कॉर्पोरेट कानूनों, कराधान और कानून के संबंध शाखाओं के अलावा संवैधानिक, श्रम और औद्योगिक विधानों के मामलों में भी वकालत की। 56 वर्षीय न्यायाधीश जो 1992 में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत हुए थे, उन्हें 13 अक्टूबर 2024 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया और उन्होंने 1 फरवरी 2016 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। वो 2006 से अपनी पदोन्नति तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विशेष अधिवक्ता भी रहे। इसके अलावा 2012 से 2013 तक उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य स्थायी अधिवक्ता भी रहे। जब उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने जस्टिस यशवंत वर्मा केस में बड़ा कदम उठाया है। सीजेआई ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच के लिए 3 सदस्यों की अब कमेटी बना दी है। जांच पूरी होने तक जस्टिस वर्मा कोई भी न्यायिक कार्य नहीं कर पाएंगे। जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास पर कथित तौर पर नकदी बरामद हुई है। इसके बाद उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। सीजेआई संजीव खन्ना ने जिन 3 सदस्यों की कमेटी बनाई उसमें जस्टिस शील नागू, जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस अनु शिवरामन शामिल है। सीजेआई खन्ना ने कहा कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से कथित तौर पर कैश मिलने के मामले में रिपोर्ट भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को सौंप दी है। बताया जा रहा है कि जस्टिस उपाध्याय ने घटना के संबंध में सबूत और सूचनाएं जुटाने के लिए इन हाउस जांच प्रक्रिया शुरू की थी और शुक्रवार को ही रिपोर्ट पेश कर दी है। अब सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम इस रिपोर्ट की पड़ताल करेगा और फिर कोई कार्रवाई कर सकता है। होली की रात जस्टिस वर्मा के लुटियंस स्थित घर पर आग बुझाने के दौरान बेहिसाब कैश मिलने का दावा किया गया है। 2018 में शुगर मिल में गड़बड़ी मामले में दर्ज हुई थी एक एफआईआर। रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में यूपी के सिंभावली शुगर मिल में गड़बड़ी के मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। जस्टिस वर्मा 2014 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस बनाए जाने से पहले इस शुगर कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी थे। अब कुल मिलाकर के यह है कि इस मामले पर एक के बाद एक जांच पड़ताल शुरू है और इसके बाद देखना होगा कि आगे जो ये 3 न्यायाधीशों की कमेटी बनाई गई, इस कमेटी की जांच में क्या सच निकलकर सामने आता है। यहाँ पर आपको बताते हैं कि अग्निशमन विभाग के जो प्रमुख थे उन्होंने अपने बयान में साफ तौर पर कह दिया था कि जस्टिस वर्मा के घर पर कोई भी कैश बरामद नहीं हुआ था। उन्होंने कहा था कि जस्टिस वर्मा के घर में आग लगी थी जिसको दमकल कर्मियों ने बुझाया था और इनके एक स्टोर रूम में आग लगी थी जिसको दमकल कर्मियों ने फौरन बुझा दिया था। लगभग 15 से 16 मिनट लगे थे आग को बुझाने में। वहां पर दमकल कर्मियों को कोई भी कैश नहीं मिला था। अब देखना ये होगा कि एक तरफ जहां पर कैश की बात आ रही है, उन सबके बीच इन 3 न्यायाधीशों की जो जांच रिपोर्ट आएगी उसके बाद कुछ कह पाना संभव होगा। फिलहाल अभी जांच की बात की जा रही है और जांच के लिए कमेटी बना दी गई है और इसके अलावा तब तक जस्टिस वर्मा कोई भी न्यायिक काम में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।